फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको आई नो सक्सेसफुली आपकी जो माइंड में अंदर जो डाउट क्लियर हो रहा है रिलेटेड टू डेफरमेंट वो क्लियर जरूर करेगा। अब तक हम बात कर रहे थे पीपीआर को लेकर, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट और पासपोर्ट स्टैंपिंग तक का प्रोसीजर को लेकर। मैंने जितने भी अब तक वीडियोस बनाई हैं इसी के डिस्कशन को लेकर हमने बात की है और हमने उसमें एक वर्ड जरूर ये मेंशन किया है कि जिन बच्चों ने डेफर करना है, ये करना है, वो अपना एलओए अपडेट करें, डीएलआई लिस्ट को अपना देखें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूज़न ये है कि हमें डेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेनली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन स्टूडेंट्स डेफर कर सकते हैं और किन्हें किन्हें जो है डेफर करने से एडवांटेज मिलेगा, किन्हें डिसएडवांटेज मिलेगा और किनको डेफर करने से प्रॉफिट मिल सकता है। तो सारे रिगार्डिंग जो वीडियो में आज इसके बारे में मैं बात करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये मालूम है कि उन्होंने रेडीनेस प्लान के अंदर अपना इंस्टीट्यूशन देखना है, बट ये नहीं मालूम है कि उनको डेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो अभी तक सिनेरियो है, अगर किसी और स्टूडेंट ने किया है, किसी से पूछ रहे हैं जिनको खुद को ही नहीं मालूम है, और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे वो जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कनाडा में जाके स्टडी कर रहे हैं वो उनसे भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो ये सिचुएशन है ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री हैपन हुआ है जिसमें ये आ रहा है कि डेफरमेंट करना है इनटेक के लिए। बट किसको करना चाहिए, किसको नहीं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको डेफर नहीं करना चाहिए था, उन्होंने डेफर किया, और इनको डेफर करना चाहिए था, उन्होंने डेफर नहीं किया। तो आज मैं इसकी वीडियो में आपको स्टार्ट करती हूँ उन सिचुएशन के कारण, जैसे कि अब सितंबर से दिसंबर हुआ है, तो इन 2 से 3 महीनों में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि 2 स्टेज का जो हमें वीज़ा सिस्टम शुरू किया था एम्बेसी ने, जब हमने कहा था पहले एआईपी आएगी फिर सेकंड स्टेज वाला रिजल्ट आएगा, पहले ये सिस्टम शुरू हुआ। देन उसके बाद एआईपी आई। एआईपी आने के बाद कन्फ्यूज़न ये रही कि सेकंड स्टेज की रिज़ल्ट कैसे रहेगी, किसके अप्रूव्ड होंगे, किसके अप्रूव्ड नहीं होंगे। उसके बाद जो आया कि जिनका ये सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट भी ख़त्म हुआ, उसके बाद इन्होंने ये ट्रैवल वाला सिस्टम शुरू किया, 2 वे कुरियर सिस्टम शुरू किया। 2 वे कुरियर सिस्टम से पहले उसके बाद इनके दिमाग में ये जरूर डाला कि रेडीनेस प्लान होना चाहिए। रेडीनेस प्लान में भी आपका डीएलआई लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए उस रेडीनेस प्लान में, और वो हर 1 या 15 दिन या 2 हफ्ते बाद चेकआउट करना था। उसके बाद ट्रैवल के लिए पीपीआर चाहिए, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए स्लॉट चाहिए, फिर 2 वे कुरियर सिस्टम के थ्रू आपने पीपीआर भेजना था, फिर वो वापस आना है। ये इतना सब कुछ इन 2 महीनों में हुआ कि स्टूडेंट जो रियली मायने में पढ़ना चाहता था वो पढ़ाई की जगह इन सब चीज़ों में उलझ कर रह गया, क्योंकि जिनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी वो कौन सा क्लासेस अटेम्प्ट कर पा रहे थे, उनका सारा ध्यान जो था वो अपना रेडीनेस प्लान के अकॉर्डिंग ही था। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये सब जो सिनेरियो हुआ था इसमें जो डेफरमेंट प्लान है वो क्या किसी को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो मैंने आपको बोला कि जो ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट होती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको 10 से 15 दिन होता है। जब आपकी बायोमेट्रिक आ जाती है उससे 10 से 15 दिन का ये टाइम लेता है, और कई सिनेरियो में मैंने देखा कि 1 से 2 दिन का भी टाइम जो है वो लगता है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बायोमेट्रिक थे कि जिनकी 26 और 27 को ही अप्लाई कर दिया था जब ये बायोमेट्रिक ओपन हुआ था, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बच्चे अलग से टेंशन में है कि हम कह तो देते हैं कि ये जेन्युइन बात भी है कि हाँ भी उनकी जो वीएफएस सेंटर की साइट है वहाँ पे क्लिक कीजिए, कॉल कीजिए या उनको इंक्वायरी डालिए, बट सब कुछ स्टूडेंट बस यही करता रह गया। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिनका डेफरमेंट किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी किनको नहीं करना चाहिए। तो जिनका पीपीआर आ चुका है और जिनकी क्लासेस जनवरी के 1st और 2nd वीक में स्टार्ट होने वाली हैं, पीपीआर का मतलब यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल ही होता है। पीपीआर जब आपका जाता है तो आपकी स्टैंपिंग के लिए जाता है और वो वीज़ा अप्रूवल ही होता है। तो जिनका पीपीआर आ चुका है और जिनकी स्टार्टिंग में क्लासेस हैं वो डेफर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें मालूम है
आई नो PPR आ चुका है और स्टैंपिंग करने में मैंने आपको कहा था 1 महीना लगेगा, और इस दौरान आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो आप लगाएं, डेफर ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा स्टैंप होकर आ चुका है। इतने में आप अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस सिक्योर कर सकते हैं, अपनी एनरोलमेंट सिक्योर कर सकते हैं। वीज़ा आपका स्टैंप होकर जब आ जाएगा देन आप सक्सेसफुली जो है ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं उनको बात करना चाहूँगी जिनको डेफर करना चाहिए। डेफर उनको करना चाहिए जिनका कॉलेज रिफंड पॉलिसीज में, इन शॉर्ट जिनकी PPR जो है अभी तक आए नहीं है बट ऑनलाइन क्लासेस अबाउट टू स्टार्ट हैं और अभी PPR नहीं आया, अभी तक बायोमेट्रिक का भी कोई सीन नहीं आया। और अगर उनका कॉलेज कहता है कि इन केस उनका जो अगर मैं कहना नहीं चाहती बट इन केस उनका जो रिजेक्शन आ जाता है, रिफ्यूज़ल आ जाता है, अगर तो वो आपकी ट्यूशन फीस वापस करते हैं और रिफ़ंड पॉलिसीज़ के दौरान, तो आप डेफरमेंट मत लें। बट अगर वो कहते हैं कि हम जो है आपकी ट्यूशन फीस नहीं वापस कर सकते और आपकी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं बट आपकी बायोमेट्रिक का भी कोई सिनेरियो नहीं है, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो है अपना डेफरमेंट करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हज़ारों की बात नहीं कर रहे हैं, लाखों की बात कर रहे हैं। और बहुत से बच्चों ने यहाँ पे $15,000 से लेके $20,000 तक की भी फीस भर रखी है। तो अगर आपका ये सिस्टम नहीं आया है और आपकी जो ये इंस्टीट्यूट ने रिफ़ंड पॉलिसी नहीं दे रही, तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप जो है रिफ़ंड जो है करवा लीजिए, अपना डेफरमेंट ज़रूर करा लीजिए। और यहाँ पे एक बात और है कि जब आप डेफरमेंट कराओगे तो एक बात ध्यान में रखना कि अपनी LOA अपडेट करना मत भूलना। और इसके अलावा जो करंट सिनेरियो है उसको समझकर अपने डेफरमेंट का डिसीजन लेना, किसी के कहने पे मत लेना, क्योंकि जो आपको कह रहा है, क्योंकि ये सब कुछ पहले नहीं हुआ है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी स्टैटिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालाइज करके ये सब कुछ बता रही हूँ। सो आई होप ये जो डेफरमेंट और नॉन डेफरमेंट को लेकर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि आपका जो सिनेरियो क्लियर नहीं हो रहा है, आप जो नीचे दिए गए नंबर उन पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन फीस। तो हम आपको सारी तरह की गाइडेंस बता देंगे कि आपकी जो प्रोफाइल है उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।